नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी से। कुछ हमारी आज ऐसी वार्तालाप होगी जो कि राजस्थान, बूंदी जिला देई राजस्थान से हैं, और हमारी आज कुछ वार्तालाप होगी महामंडलेश्वर जी से, जो कि हमारी एक बार पहले भी वार्तालाप हो चुकी है कि महाराज जी से कि आगे क्या प्रोग्रेस है, क्या करना चाहेंगे, इनके कुछ जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर हम लोगों आज कुछ चर्चा करेंगे। महामंडलेश्वर तक का ये सफ़र जिन्होंने इन्हें सनातन धर्म से जुड़े, आज हम उनसे कुछ चर्चाएं करना चाहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रयागराज की धरती पर जो है तो हमारे दर्शकों तक आपका आशीर्वाद पहुंचे, तो आप थोड़ा सा कुछ प्रयागराज महाकुंभ के बारे में कुछ बताइए, आगे बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप 2 बार आकर के आपने जो यहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, सभी संत समाज की तरफ से। और मैं यहाँ पे प्रयागराज में, जहाँ पे तीर्थों का राजा है और जहाँ पे त्रिवेणी संगम है और जहाँ पे देवी देवता आने के लिए तरसते हैं, इस तपोभूमि को प्रणाम करता हुआ माँ गंगा के चरणों में यहाँ पे ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मैं कहीं स्वर्ग में बैठा हूँ, जहाँ पे माँ गंगा है, उनकी धारा बह रही है। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से ऐसे महापुरुष पधारे हैं, और मुझे ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि यहाँ स्वर्ग से देवता भी साधु बन कर यहाँ पे विराज रहे हैं। तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये स्वर्ग है यहाँ पे। अब जैसा कि ये 144 साल के बाद इसका योग बना है, अब ये योग जितनी भी हम लोगों ने भीड़ देखा जा रहा है कि ये भीड़ नहीं, ये एक आस्था का ये जो है जन सैलाब उमड़ा है कि हम सभी को कितने वर्षों से सभी को इंतजार था कि यह समय आए, और उसी पे ये जो है सभी ऐसा प्रयागराज में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पहली बार कि ये लगता है कि ये लगता क्या है भी वास्तविक कि पहला कुंभ है और आखिरी कुंभ है महाकुंभ। तो इस पर थोड़ा सा आप चर्चाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक इंसान को एक ही बार मिलेगा। 144 साल बहुत होता है, पर यहाँ के जो व्यवस्था है मोदी जी की या योगी जी की, उनको देख कर पे मैं उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी पब्लिक को मेंटेन करना, और यहाँ की जो व्यवस्था है, रोड की, लाइट की, पानी की, यहाँ का बाथरूम वगैरह, और मैंने देखा है मेरी आंखों से, रोडों की सफाई दिन में 3 बारी होती है, झाड़ू निकालते हैं। और ऐसी व्यवस्था जो योगी जी ने की है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ये संपूर्ण भारत का एक आस्था का केंद्र है, जहाँ पे ये हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ हिंदुओं का एक स्थान है कंट्री में। तो ये तो सही है कि यहाँ पे पूरा भारत का फोकस है। अच्छा, जैसे कि अब त्रिवेणी संगम तो जो है सभी चारों तीर्थों में प्रयागराज तीर्थ और राजा है जो है प्रयागराज जो है, और इसलिए इसका बहुत कुछ पुराणों में भी महत्व ज़्यादा है जो है, और इसमें तो सभी लोग एक आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं कि हम प्रयागराज में इस महाकुंभ में जो है दौर में। और जैसा कि अभी जो शाही स्नान हुआ है, तो शाही स्नान पे जो कोई समस्याएं या कोई ऐसा कि क्या अच्छा कुछ पहले के जो शाही स्नान में थोड़ी सी एक समस्या आ गई थी, प्रशासन ने जो थोड़ी सी व्यवस्था करनी थी उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी। हमारे रथ थे वो समय पे पहुंच नहीं पाए, और बीच बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा हो गए थे। तो इसकी शिकायत हम अखाड़ा ने किया भी है, उस पे अभी प्रशासन एक्शन में आया है, और अब की बार गारंटी के साथ में कह रहे हैं कि कोई अव्यवस्था नहीं होगी। जो भी पहले में जो कमियां रही है इस शाही स्नान में निकाल दी जाए। अच्छा, जैसे कि अभी सीएम साहब ने तो भी आज भी आए हुए हैं, और इन्होंने अखाड़ों से मुलाकात भी की है कि जो समस्याएं थी उनको सुना भी और उस समस्याओं को दूर करने के लिए आश्वासन भी दिया है। तो ऐसा तो खैर माना जा रहा है कि पूरी समस्याओं को एकदम पूरा करबल से लगे हुए हैं, प्रशासन भी अपने स्तर पर लगा हुआ है कि कोई समस्याएं हमारे साधु संत अखाड़ों में ना होनी पाए, जो है समय से उनका स्नान से लेकर हर चीज़ का जो भी व्यवस्थाएं हैं पूरी रखी जाएं। तो जैसा कि महाराज जी, आपका जो कुछ पहले का जो कुछ रहा सफर जो है यहाँ तक पहुँचने का, क्या कैसा था, तो कुछ अपने बारे में बताएं हमें। देखो, सबसे पहले तो सभी मेरे से पूछते हैं कि महाराज आप गृहस्थी थे और कैसे संन्यास लिया, कैसे आप अखाड़ा में जुड़े, महामंडलेश्वर बने। तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जीवन पशु जैसा नहीं है, ये मानव जीवन है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथों न गावा। यानी कि ये बड़ा भाग से मिला है। साधन धाम मोक्ष कर, ये साधन मोक्ष पाने के लिए मिला है।
तो ये नहीं है कि पूरा जीवन अपन पशु की तरह बच्चा बच्ची पैदा करने में, धन माया जोड़ने में, इसमें लगा दें, ऐसा नहीं है। मैंने वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, गुरु लोगों के चरणों में बैठ करके ज्ञान अर्जित किया है। तो मैंने खुद स्वयं के ऊपर आकर के अपना स्वरूप को पहचाना और निर्णय किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो निकल कर यही आया है कि एक दिन अपन को जाना है, चाहे तो अपन सोना के मेल में भी बैठ जाए, जब भी ये तृष्णा पूरी नहीं होती है। ये वास्ते एक ही रास्ता है कि आध्यात्मिक जीवन अपनाएं और एक जो सनातन धर्म है, इनकी जो मर्यादा है, इनके जो कर्म है, इनके जो संविधान है, उसकी सभी को मान करके और मैं एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं। कुछ समय तो ये तो है, हम लोगों में भी देखा है, पढ़ा भी है पुराणों में भी कि भाई जीवन के बचे समय कुछ तो भगवान की आस्था में और सनातन धर्म से जुड़े जो लास्ट होता है उसमें तो लगाना चाहिए। जीवन भर जो है कि इंसान ने बहुत कुछ किया, यही कर्म जो है सब कुछ होता है। तो इसी की तरह तो परिवार आपका कहाँ से कैसे आप वैसे देखिए, मैं छोटा परिवार से हूँ। मेरा जन्म मीणा समाज में हुआ था। एक हमारे बूंदी जिला में सरण पंचायत में खुरी गांव है, छोटा गांव है, और एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। हमारे माता पिता को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो मुझे कुछ इस योग्य बनाया। क्योंकि देखिए, शास्त्रों के माध्यम से या प्रत्यक्ष प्रमाणित आप भी देखते हैं, जो संस्कार मिलते हैं माँ बाप से मिलते हैं। तो मेरी माँ को, मेरे पिताजी को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कुछ मुझे इस कदर योग्य बना करके महामंडलेश्वर तक पहुंचने का मुझे जो समय दिया, ये माता पिता का है। आज तो उन्हीं का श्रेय है कि हमारे बच्चे कुछ उनको ऐसा लग भी रहा है और देख भी रहे हैं कि आज कुछ कर रहे हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को कम से कम एक प्रवचन और या कथाओं के माध्यम से लोगों को एक जागृत भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो कुछ पढ़ाई लिखाई आपकी कुछ देखिए, वैसे पढ़ाई लिखाई तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने का, मैं स्कूल में भी जाता था तो वहाँ की पुस्तक नहीं पढ़ता, मैं कोई धर्म शास्त्र को पढ़ता था, पर फिर भी थोड़ा सा उस पर भी ध्यान था, पास भी होता था। लेकिन मेरे 8वीं पास होने के बाद में वैराग्य हो गया। कुल मिला के अध्यात्म जीवन में आपका जुड़ाव पहले से ही बचपना से ही जो है वो लगा रहा, जो कि आज तक ये आपका सफर ये महामंडलेश्वर पद तक यहाँ तक पहुँचा जो है, जो सनातन धर्म से जुड़े पे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा जो है। और कुछ अभी तो शाही स्नान, अमृत स्नान भी जो होने वाले हैं मौनी अमावस्या का जो है, तो अभी आपको यहाँ पे महाराज जी कितने दिन अभी क्या चलेगा कैसे? वैसे देखिए, 3 शाही स्नान होता है महाकुंभ में। पहला स्नान तो 14 जनवरी को निकल गया, मकर संक्रांति को। अभी 29 तारीख या मौनी अमावस्या इनका आ रहा है, बढ़िया ठाट बाट से शाही स्नान करेंगे। उसके बाद में तीसरा शाही स्नान होगा बसंत पंचमी का, 3 फरवरी का। तो 3 फरवरी के बाद में जो संत समाज है उनका तो जो काम होता है शाही स्नान का निमट जाता है, सभी अपने अपने आश्रम पे वो निकल जाएंगे। उसके बाद में ये चलेगा 26 फरवरी तक चलेगा, लेकिन फिर गृहस्थियों का और मेला का काम रहेगा। हमारा साधु संतों का काम तो 3 फरवरी का फ्री हो जाएगा। वो शाही स्नान करने के बाद आप जो है भी बाकी अपना ये चलता रहेगा बस थोड़ा पूर्णिया तक जो है। तो अभी तक जैसे कि अभी हमने देखा कि महामंडलेश्वर महाराज जी, सच्चिदानंद महाराज जी से अभी हमारी वार्तालाप होती रही और अपने जीवन के बारे में भी बताया कि कैसे हमने उस सनातन धर्म से जुड़े हुए, हमारी बचपने से ही लगाव सनातन धर्म के साथ जो है, और हम यहाँ का सफ़र अपने गृहस्थ परिवार को छोड़कर कैसे हम जो है महामंडलेश्वर पद तक यहाँ तक अपने सफ़र को पूरा किया है। तो ऐसे ही बात होती रहेंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा हमारे चैनल को। लाइव कैमरामैन राजीव शर्मा के साथ लाइव भारत न्यूज़, महाकुंभ प्रयागराज।